हम इस वक्त मौजूद हैं जोगापट्टी क्षेत्र में और आज आपको सेहत से संबंधित वह राज बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आप देखते हैं और जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग अपनी सेहत को खोते जा रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज करते करते अंग्रेजी दवाइयां खाते खाते दूसरी बीमारी यानी एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में हम असफल हो जाते हैं। हम तलाश करते हैं तुरंत इलाज हो जाए, सही हो जाए, मगर हमारा इलाज तुरंत तो नहीं होता है। अंग्रेजी दवाइयों द्वारा हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के हम अपने सेहत को खोते जा रहे हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं और बात कराने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से और ऐसे डॉक्टर से जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा यानी उनकी दवाइयों द्वारा वो हर बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का सफल इलाज करते हैं। और हमारे बीच यहाँ बेतिया से आए हैं जेडीयू के जिला अध्यक्ष। आज इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि आप यहाँ बनाए हैं तो इनका कहना क्या है और इनका एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में। सर पहले तो आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। जुनैद शम्स, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड पश्चिमी चंपारण बेतिया का मैं अध्यक्ष हूँ। और बहुत सुना था हम लोगों ने डॉक्टर मौलाना खुर्शीद आलम भारती जी के बारे में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब हम सब आए हैं, हम लोग तो ऐसे भी बेतिया से इनकी रोशनी इतनी दूर दूर तक फैली हुई है, जो जिला ही नहीं ये पूरे देश में जो है, देश से और विदेशों से भी हम लोग की जानकारी में है कि मरीज जो है बड़े ही मतलब बुरे हालात में इनके पास आए हैं। कैंसर के मरीज हों या बहुत तरह के बीमारी से ग्रसित जो मरीज आए हैं और इनके पास से अच्छे होकर के अच्छे हालातों में गए। और अच्छी बात ये देखी कि इनके नाम में जो हम लोगों ने आज भारतीय शब्द जो देखा, ये दर्शाता है कि ये हिंदुस्तानी होने का ये एक अलग एहसास कराता है कि हम किसी जाति बंधन से ना बंध करके एक डॉक्टर जो है वो सेवक होता है, वो मरीज को अपने परिवार के तरह, अपने बच्चों के तरह वो उसकी सेवा करता है। और हर हिंदुस्तानी के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा हर एक भाई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो हमारे परिवार का, हमारे एक सदस्य के तरह है। आज जब हम लोग यहाँ आए, पहले से भी डॉक्टर साहब से हम लोगों के अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन चूँकि कभी आना हुआ नहीं इस मुतल्लिक और कुछ परेशानियाँ थी हम लोगों के बीच के ही एक साथी, तो हम लोग आज यहाँ आए और जब यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देखा और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी। आज तो हम लोगों की जानकारी में आया कि आज बंद, इनका क्लिनिक आज बंद होता है। ये ज़्यादातर इनके यहाँ जो है वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शायद शनिवार रविवार ही हफ्ते में 3 दिन ये मरीजों को देखते हैं और हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ आते हैं। आज तो बंदी का दिन था, फिर भी हम सब जब यहाँ आए तो मिलने के लिए हम लोगों को 1 घंटा बैठना पड़ा और 100 से ऊपर मरीज जो है बंदी के दिन में ये देख चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो अपने इलाज जो करते हैं अपने लोगों का, अपने मरीजों का, अपने इल्म के प्रति इनका जो डेडिकेशन है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। और हम लोग तो देख करके सारे साथी जो है बहुत अचरज में हैं कि ऐसी भी शख्सियत जो है हम लोगों के बीच में है और जिनकी रोशनी को और फैलना चाहिए, दूर तक तलक जाना चाहिए। और हम बेतिया से हम सभी साथी चल कर के आए हैं। हम लोगों ने काफ़ी समय जो है यहाँ दिया और सारे क्लिनिक को और सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। और इस बीच थोड़ी तकलीफ हुई हम लोगों को आने में। ये एक पीड़ादायक है कि बेतिया से मात्र इसकी दूरी जो है हमको लगता है 15 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग जा रहे हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को को ये ध्यान देना चाहिए कि जो सड़क मनमरपुर से और नवलपुर तक जो किन्हीं कारणों से बहुत दिनों से भटका पड़ा है, अगर वो बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तकलीफ में लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मरीज पर फीस भी 10 रुपया आज के दौर में, जहाँ बड़े शहरों में 1000, 2000, 3000, 5000 रुपया लोगों से वसूले जा रहे हैं। इस दौर के डॉक्टरी पेशा में एक तरह के मसीहा है
जो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, 10 रुपये फीस, ये तो मतलब कि एक आज के युग के लिए नहीं बात। इसलिए निश्चित रूप से हम तो दिल से मैंने दुआ मुबारकबाद तो देंगे ही, हम लोगों को दिल से दुआ है कि खुर्शीद भाई जो है और आगे तरक्की करें, इनकी उम्र और इनका हयात जो है और बढ़े, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का जो है सेवा भाव ये कर सके। ये सेवा ही कर रहा है, ये कोई हम नहीं समझते हैं कि ये कोई बिजनेस या कोई जो आमतौर पर बेटियां शहर में जाइए, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, वो अब व्यापार कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल है ना। हर दिन लोगों को एक मरीज अगर चला जाए तो उसका दोहन है, 2-4-5 हज़ार रुपया जांच, एक्सरे, दवा, बिना उसको मतलब उसका दोहन वो वापस, वो इलाज के नाम पर उसका इतना दोहन है कि बीमारी उसकी भाग जाती है, पैसे के खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ उलट है, इस सुदूर इलाके में बैठ करके भी इस तरह का काम ये कर रहा है, तो हम लोग को दुआ ही नहीं कि हम लोगों की भी उम्र जो है इनको लगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनके यहाँ जो मरीज आते हैं वो हर डॉक्टर से, हर हॉस्पिटल से रेफर, जहाँ थके हुए हर मायूस मरीज आते हैं, उतने बुरे बुरे बीमारियों का इलाज बड़े अच्छे अंदाज में तुरंत बता देना, चेकअप करना। कहीं जांच कराने जाते हैं तो उसके लिए मशीन लगा के या चेकअप के बाद पता लगती है, मगर कि एक झलक में हम तजुर्बे से पहचान लेते हैं कि क्या बीमारी है और उस बीमारी का सही इलाज वो करते हैं। तो हमें आप ये बताइए कि आज हम अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ध्यान दें या कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ हमदर्द की दवाइयाँ हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इसका इलाज इसमें रुचि रखें। आप क्या मैसेज देंगे जनता को? नहीं, बिल्कुल आज का दौर जो है ये एलोपैथ का जमाना हो गया है। सारे लोग जो है एक तरीका से इस मॉडर्न युग में, इस टेक्नोलॉजी भरे युग में एलोपैथ की तरफ भागते हैं। आपको हम बताएं, हम लोग भी ये छात्र रहे हैं, साइंस के छात्र रहे हैं, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, या बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से जो सुना है, कहाँ एलोपैथ का इलाज उस समय था, जड़ी बूटियों से इलाज होते थे। हम लोगों ने जो देखा है, जो किताबों में पढ़ा है, इतिहास को हम जब पढ़ेंगे, जब जाएंगे, हमारे बुजुर्ग है, हमारे जो पूर्वज थे, कहीं दवा का सेवन जो है वो लोग नहीं करते थे। जड़ी जंगल झाड़ियों से, पहाड़ियों से जड़ी बूटियाँ जो है बेचती लेकर के आते थे और उससे जो इलाज होता था और स्वस्थ भी होते थे। उस समय के आप गौर करिए ना, आज के युग में इतना हाईटेक जमाना हो गया, उस दौर में हमारे जो पूर्वज थे वो 100 साल से ऊपर की उनकी जिंदगी हुआ करती थी। आज एक नॉर्मल इंसान का हिंदुस्तान में क्या एज लिमिटेशन है, क्या कितना उम्र वो जीता है? ये हमको लगता है 60 साल के अंदर जाते जाते 55-60 तक जाते जाते लोग जो है का डेथ रेशियो हो गया है, मृत्यु दर मतलब कि 60 की उम्र में। आप उसको समझिए, ये एलोपैथ है। आसानी से 2 रुपये की 5 रुपये की दवा की दुकान से आप जाते हैं और ले रहे हैं और उसको खा रहे हैं। आपने सुना होगा कि मैक्सिमम किडनी फेलियर का जो केसेस होता है एलोपैथ, वो या तो डायबिटीज पेशेंट लोगों का होता है और उससे भी ज़्यादा जो औसत किडनी फेल का होता है वो एंटीबायोटिक डोज से किडनी फेलियर होता है। तो ये एलोपैथ का देन है। हाँ, आप अगर आयुर्वेद पे आते हैं, आप अगर होम्योपैथ पे आते हैं, आप अगर जड़ी बूटियों पे आते हैं, कहीं उसका कोई नुकसान नहीं है। स्वस्थ आपका शरीर रहता है और स्वस्थ आप दवाइयों का तो बहुत बड़ा रिएक्शन है आपके शरीर, आपका औसत दर जो है उम्र का वो घटते जा रहा है। अच्छा सर, आप यहाँ के तो जिलाध्यक्ष हैं जी, जदयू में। पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से लोग आते हैं, बंगाल से, आसाम से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, जालंधर से, तो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, बेंगलोर से, दिल्ली से। ऐसा क्या है कि इनके यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं? क्या ऐसी खूबी है, कैसे इलाज करते हैं कि ऐसे लोग आते हैं? आपसे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं जब अभी रास्ते में था, मैं जब आ रहा था, मुझे ये जानकारी मिली कि इनके पेशेंट तो सऊदी और कतर के भी हैं। मुझे ये जानकारी मिली कि इनके पास तो वहाँ से सऊदी अरबिया से कैंसर पीड़ित एक शेख का आना हुआ और उसको इन्होंने ठीक करके भेजा। तो इनकी रोशनी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और निश्चित रूप से देखिए, ईमानदारी के साथ जब आप अपने प्रोफेशन को जीते हैं, ईमानदारी के साथ जब आप अपने प्रोफेशन
में रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। पैसा तो हर कोई कमाता है, एक ठेकेदार भी कमाता है, एक पान का दुकानदार भी कमाता है, एक चाय का दुकानदार भी कमाता है, लेकिन इज्जत किसको मिलती है? तो हम ये समझते हैं कि इनका जो अनुभव है, इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो ईमानदारी है अपने पेशे के प्रति, वो इनको ईमानदार बनाता है, इनका अनुभव ईमानदार बनाता है। और बहुत सारा चीज़ जो है हम जो दुनिया में करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाले का भी साथ होता है, ऊपर वाले की भी दुआएं होती है। बड़ी जो हो, अल्लाह हो, भगवान हो, जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में उसी आदमी को इल्म भी देते हैं, उसी आदमी को शक्ति देते हैं कि जो गरीबों की मदद कर सके, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर सके, उसी को ये इल्म मिलता है। अब आपको डॉक्टर साहब से मिला रहे हैं जो इलाज करते हैं, सफल इलाज करते हैं, और उनसे भी आपको कुछ चीज़ों से आगाह कराना चाहते हैं कि हम अपनी सेहत पर कैसा ध्यान देना चाहिए और जड़ी बूटी दवाइयों द्वारा कैसे इलाज किया जाता है। अब उनसे हम बात कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, लुकमान हकीम, यानी हकीम लुकमान जो थे वो इतने माहिर हकीम थे कि वो जिस तरफ देखते थे जड़ी बूटियों की तरफ, वो जड़ी बूटी खुद कहती थी हकीम साहब से कि हम इस बीमारी के, इस मर्ज की दवा है। और आज ठीक लुकमान हकीम की दवाइयों को जिंदा करने वाला ऐसा डॉक्टर हिंदुस्तान की जमीन पर आया है जिसकी दवाइयां हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाती हैं। वहां से लोग आते हैं, इलाज सफल करा के जाते हैं। कैसे इलाज होता है, कैसे उन बीमारी को पकड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे परखा जाता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जी डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद खुर्शीद आलम भाटी है और हम BAMS हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये तो अभी जोगापट्टी का क्षेत्र है, सिमरी गाँव, सिमरी भवानीपुर है। सबसे बड़ी चीज आज के जमाने में किस्म किस्म की बीमारियां आ रही हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ एक बीमारी को खत्म करने के लिए लोग खाते हैं तो 10 बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और ये लत लग जाती तो छूटने का नाम नहीं लेती जब तक आपको मौत की नींद न खिलाती। और आप जो दवा कराते हैं, इलाज करते हैं, वो जड़ी बूटियों द्वारा। तो ये तो हमने लुकमान हकीम के बारे में सुना था, मगर आपने लुकमान हकीम को, नुस्खे को कैसे जिंदा किया, जरा दर्शकों को उसके बारे में बताइए। एक बात असल में ये है कि सदियों से जो ये जड़ी बूटी जो प्राचीन जमाने से आ रहा है, इसमें एक खूबी है। अगर हमको लीवर की दवा देना है या जोड़ीज की दवा देना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सटीक दवा जो है ये जड़ी बूटी है। और जड़ी बूटी जो है एक ऐसा चीज़ में काम आता है, अगर आपको पीलिया है, एक खुराक अगर दवा पिला देते हैं जड़ी बूटी में, तो वो जो है हमेशा के लिए पीलिया भाग जाएगा। अगर इसमें 5 खुराक उसको कैंसर वालों को खिला दी जाए, तो कितना ही दिनों से अगर कैंसर है तो उसे कैंसर भाग जाएगा। तो जड़ी बूटी में तो कमाल है, यूनानी से लेकर के आयुर्वेद से, यानी कमाल है। मगर जहाँ तक आप सवाल किए हैं कि एलोपैथ की जो जमाना है, देखिए एलोपैथ होता क्या है, ये ट्रेंड यानी प्रजेंट, यानी ऐसा काम कर देता है जो मैंने मरीज राहत में आ जाती है। अगर जड़ से उसको बीमारी को ख़त्म करना है तो इसका जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदी एक दवा है जो जड़ से ख़त्म कर सकती है। इस दवा से अगर चाहे एलोपैथ से भी कैंसर जड़ से दवा से ख़त्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि एलोपैथ में 2 ही इलाज है कैंसर का, या तो रेडिएशन करेगा या कीमो चढ़ाएगा या तो ऑपरेशन करके उससे सदाई करेगा। इसके अलावा उसमें कोई दवा जो है निदान नहीं है। मगर वही चीज़ जो है यूनानी में आप आ जाए जड़ी बूटी में, तो बिना ऑपरेशन, बिना सदाई का, बिना जो है उसका रेडिएशन का, इसमें ऐसा दवा है कि वो जो है जड़ से कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप कौन कौन से दिन पढ़ते हैं? हमारे यहाँ इलाज होती है बृहस्पतिवार यानी जुमरात के दिन, शुक्रवार यानी शुक्र के दिन, है ना, और जो है आतवार यानी रविवार के दिन। 3 दिन में हम बैठते हैं और हजारों की संख्या मरी जाती है। जैसा कि मैं पिछले बार आया था और अगर हमने अपनी आंखों से देखा था, हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहे, नंबर इंटरव्यू का लास्ट में आया, काफ़ी 6 घंटे के बाद आपने समय दिया, जिसमें 2-4 महीना नेपाल से कैंसर की मरीज आई थी। हमने उनसे भी पूछा कि आपकी बीमारी का इलाज जो इनके दवाइयों से वो कैसे हुआ और क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। उनका कहना था कि इन्हीं के
बीमारी से हमें रिलीफ मिलना चालू हुआ, हम लोग तो जिंदगी से मायूस हो गए। तो 900,000 लोगों को आप देखते हैं, क्या आपका तजुर्बे से पकड़ते हैं बीमारी को या अपने इल्म से, या कैसे आपको महसूस होता है कि सामने वाली क्या बीमारी है? देखिए, हम तो 20 बरस से इलाज कर रहे हैं, जड़ी बूटी से ही बड़े इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ नेपाल से लेके, बंगाल से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान से लेकर के, यानी पाकिस्तान कश्मीर तक भी लोग यहाँ पर आते हैं, और दुबई के भी लोग, कतर से भी आते हैं। पर ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा माने क्लिनिक है जहाँ हर बीमारी के इलाज जड़ी बूटी से होता है। इसमें हुआ क्या कि ये मतलब कि ये हमारे एलोपैथ से हम दूरी बना के रहते हैं, हेमोपैथ से दूरी बना के रहते हैं, इसलिए कि हमारे वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है। हमारी पहुँच आयुर्वेद और यूनानी में। हम जड़ी बूटी के डॉक्टर हैं, और इसमें जो भी लोगों को सजेशन देना होता है, हम सजेशन इसी के माध्यम से। आज के ज़माने में नौजवान को ऐसी बीमारी हो जा रही है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मैसेज क्या देंगे कि बीमारियों से कैसे निपटारा किया जाए, क्योंकि ज़माने में शुगर का, ब्लड प्रेशर का, चीनी का, मतलब कैंसर का भी, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? देखिए, हमारे कारण क्या है? कारण तो बता रहे हैं, पर हमारे यहाँ होता क्या है, आयुर्वेद का जो अनुभव है और जो बुजुर्गों ने इस आयुर्वेद को लेकर के चला है, तो हकीम वही होता है जो चेहरे देख के पहचान लेता है, और हकीम वो होता है नस पकड़ के पहचान लेता है। तो हम लोग वो पढ़ाई पढ़ते हैं जो चेहरे से पहचान ले, आदमी को देख करके पहचान ले बीमारी को, और वैसा ही मेरे यहाँ इलाज होता है चेहरे से देख करके। और जाहिर सी बात नौजवानों की है, तो आज के नौजवान शराब के लत में, गुटखे के लत में, खैनी यानी सुर्ती वगैरह के लत में, यानी कोको कोला, थम्स अप, ये सब पी लेते हैं। आज के ज़माने में लोगों को कैंसर क्यों हो रही है? या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का यूज कर रहे हैं, मिर्चे का यूज कर रहे हैं, या उसके अलावा जो है वो कोका कोला, थम्सअप का कर रहे हैं। जबकि एक थम्सअप में, एक कोको कोला में 7% अल्कोहल होता है, और जबकि जो हार्पिक होता है, जो लैट्रिन वगैरह साफ किया जाता है, उसमें 6% है, 5% है। तो उतना लगाने के बाद वो लैट्रिन साफ हो जाती है। आज भी नौजवान जो है 7% पीता है, तो संभव बात है कि उससे कोलेस्ट्रॉल और जो है जितने प्रोटीन है सब बढ़ना शुरू होते हैं। यहाँ तक कि थम्सअप और स्प्राइट ये सब जितने जो है नशीले पदार्थ हैं, इस नशीले पदार्थ में वो चीज़ छुपी हुई है। सबसे पहले वो किडनी को मारता है, दूसरा का लीवर को फैटी बनाता है, तीसरा वो पेनक्रियाज को जो है अपने लपेट में ले लेता है, और चौथा यूरिन इन्फेक्शन कर देता है, पांचवी उसको फेफड़े में सूजन हो जाता है, छठी उसको हार्ट का नस चौक करने लगता है, और सातवीं जो है उसके गले का बीमारी हो जाता है, और यहाँ तक कि 8वीं % जो होता है वह कैंसर का लत हो जाता है। तो इसे नौजवानों को बचना चाहिए, और यही चीज आयुर्वेद में है कि एक खुराक दवा इसको खिलाने से सबका जो है बढ़िया इलाज ये है कि आदमी को, कोई भी आदमी हो, बीमारी हो या बीमारी न हो, उसको सुबह सुबह खाली पेटे कच्चा हल्दी जो है ले करके आधा चम्मच से आधा चम्मच ले करके, और नींबू आधा जो है काट लेंगे, और 1 गिलास पानी में सुबह खाली पेट लेके पीते हैं, यानी टोटल जो है जितने नशीले और जो है विश्लेषण जो होते हैं, है ना, विषाणु कीटाणु जितने होते हैं सब निकल बाहर हो जाते हैं। वही एक चीज़ है जो हर इंसान को लेना चाहिए। ये कोरोना की भी बहुत अच्छा दवा है, और जो खाता रहेगा उसको कभी कोरोना नहीं आएगा, है ना, शर्ते कि वो थम्सअप और जितने नशा पदार्थ है, गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह, सबसे दूर हो जाए, होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद में हम लोग इसको बहुत ख्याल करके चलते हैं कि हम लोग हर आदमी तंदुरुस्त रहे, और ये जड़ी बूटी हम लोग खिलाते रहते हैं। आप डॉक्टर खुर्शीद साहब से की बातें सुन रहे थे, और वह कुछ सेहत के संबंध में कुछ बातें मशवरा आपको दे रहे थे, आप ध्यान से सुनिए। और एक चीज याद में रखिए कि आप इधर उधर किसी डॉक्टर के बहकावे में ना आए, अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहें, और अगर आपका इलाज सफल कहीं नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ एक बार जरूर आए, इनको दिखाएं, शायद आपकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए इनकी दवाइयों के द्वारा। और हमारे ही बीच में एक यहाँ के हैं जिनका नाम राजन कुमार मिश्रा जी है, जो यहाँ के निवासी हैं, और इनसे इनके बारे में और यहाँ के व्यवस्था के बारे में जरा पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, जरा दर्शकों को बताइए। जी, राजन कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ, देवघरवा योगा पट्टी मेरा घर है। आप इसी क्षेत्र के हैं? जी, इसी ब्लॉक के हैं? जी अच्छा सर, ये तो कहते हैं ना कि कीचड़ में गुलाब खिला हुआ है, जी,
एक ऐसी जगह बिल्कुल सुनसान जगह, गांव देहात, जहाँ ना कोई विधि व्यवस्था है, बहुत सुनसान जगह है। यहाँ पर जो रास्ते की खराबी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रास्ते की खराबी तो यही है कि 15 साल से एक ही बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जी जी, ये अगर यहाँ से मनुआ पुल से रतौल पुल तक की सड़क जो अभी कार्य हो रहा है शायद, अगर ये बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि और इधर आसपास के जो भी पडरौना, कुशीनगर, यूपी के जो 5-7 जिले हैं, नेपाल है, यहाँ से भी और ज़्यादा मरीज यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और लगातार 15 साल से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनके द्वारा लचीला व्यवहार करने की वजह से आज तक ये सड़क नहीं बन पाया। और हमको लगता है कि पिछले 15 साल में 5-6 बार तो जरूर इसका शिलान्यास और नारियल फोड़ना और अगरबत्ती दिखाना, ये सब प्रोग्राम तो होते रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश सड़क नहीं बन पाया, जिसके चलते बरसात के दिनों में बस पलट जाना, स्कूली बस पलट जाना, टेम्पू पलटना, मोटरसाइकिल सवार लोगों का दुर्घटनाग्रस्त होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो होता है। हम लोग भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग उम्मीद करेंगे बिहार सरकार से, भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराए। जो मनवा पुल से नवलपुर तक सड़क रुकी हुई है, उसके निर्माण के लिए आप लास्ट मैसेज बिहार सरकार को क्या देंगे? भारत सरकार की तरफ से राशि मिली हुई थी CRS फंड से, माननीय नितिन गडकरी जी ने 134 करोड़ रुपया रिलीज किया था 2-3 साल पहले, जिसके बाद टेंडर भी हुआ, काम भी शुरू हुआ, लेकिन किसी कारणवश काम बंद हो गया। सुनने में आता है टेंडर के कमीशन वगैरह का लेके कोई विवाद था या पता नहीं क्या विवाद था। लेकिन फिर इधर बीच में एक बार और शिलान्यास हुआ, अगरबत्ती वगैरह दिखाया गया, नारियल फोड़ा गया, फिर काम बंद हो गया, फिर मामला हाईकोर्ट गया, फिर उसके बाद से हाईकोर्ट में शायद दोनों पक्षों ने समझौता किया, फिर उसके बाद इधर हाल में एक आध महीने पहले फिर से नारियल फोड़ा गया है और अगरबत्ती वगैरह घुमाया गया है। सुनने में आ रहा है कि बड़े नहर पे पुल का काम हो रहा है। हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो, जिससे बेतिया से यूपी की कनेक्टिविटी जल्दी हो और यहाँ के स्थानीय 2-2.5 लाख लोग हैं योगापट्टी प्रखंड में, उनको भी सहूलियत हो। और डॉक्टर साहब के पास जो इतने दूर दराज से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनको भी आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में पूरी होती है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी। अच्छा सर, हमने तो अपने पूर्वजों से सुना है कि लुकमान हकीम, सुना था, मैंने तो देखा नहीं है, मेरे पढ़ा लिए था, लुकमान हकीम, मगर आज के जमाने में उनके नुस्खे को जिंदा करने वाला वाहिद अकेला पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शख्स ऐसा है जो हर बीमारियों का बहुत गहराई से जांच करके इलाज करते हैं। आप यहाँ के नागरिक हैं जी, मेरे लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही इनके नॉलेज के बारे में और इलाज के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लुकमान हकीम खुर्शीद भैया हैं और घर के हैं। जब भी हम लोग को कोई ज़रूरत होती है, कोई मदद की आवश्यकता होती है, तो हम लोग आराम से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारी के बाद में डॉक्टर हमें कुछ गहराई से बातें नहीं बताता, मगर इनकी खूबी है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को थोड़ा सा क्लियर करके भी समझाते हैं, ये बताते हैं कि इस चीज से परहेज करिए, ऐसे नहीं करिए। पहले तो किसी डॉक्टर ये चीज उनके यहाँ देखा हमने। बड़े शहरों में हम जाते हैं तो पहले वहाँ हॉस्पिटल में कैसा माहौल हो जाता है कि आदमी डरने लगता है, लेकिन यहाँ आने पे मतलब डॉक्टर साहब माननीय खुर्शीद भैया ही ऐसे व्यवहार और हंसी, जैसे वो लगता है कि मरीज का आधा दुख दर्द तो ऐसे ही दूर हो गया। और बाकी जो उपचार होता है वो कम से कम दर पे 10 रुपये फीस पे या उससे और वो भी देने के लायक नहीं है तो वो भी नहीं लेते हैं। खाना फ्री है, रहना फ्री है, तमाम तरह की सुविधाएं भैया की तरफ से फ्री मिलती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यूपी का हो, बिहार का हो, नेपाल का हो, कहीं जो इंसान हो, इंसानों का इलाज यहाँ होता है। और इलाज ही नहीं और भी बहुत कुछ। अच्छा, ये कुछ निजी समाज सेवा में भी रुचि बहुत ज्यादा रखते हैं, जैसे इन्होंने कितनी मंदिरों को बनवाया यहाँ पे, लगभग 80 के आसपास 80 के आसपास में मंदिर को बनवाया ताकि वो कि अपनी पूजा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दौर में गंगा जमुनी जो संस्कृति है, इसके जीता जाता उदाहरण खुर्शीद भैया जैसे लोग हैं कि आज भी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात करते हैं। यानी इंसान के चैप्टर को इन्होंने अपने सामने रखा। यानी इनका जो मिजाज है वो लुकमान हकीम जैसा पूरा ही चीज, यानी पुरानी सोच जो बीमारियों के प्रति है, इंसानियत के प्रति जो हमारे पूर्वज की सोच थी कि हमारा भाई है, हमारा अपना है,
तो इस तरह की सोच इनके अंदर पाई जाती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने पहले ही कहा कि मैंने लुकमान हकीम साहब को देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन उनके साक्षात उन्हीं के अवतार या उन्हीं के रूप खुर्शीद भैया में है। और हम लोग तो मतलब देख रहे हैं, एक दिन में 1,000 1,500 मरीजों को देखना, वो भी मतलब सेवा भाव से। ये साधारण प्रतिभा नहीं है, जरूर ऊपर वाले के फरिश्ते भेजे हुए फरिश्ते हैं भैया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और हमने आपको इन लोगों से मुलाकात कराया, रूबरू कराया, बहुत सी बातों को गहराई से बताया आपके सामने। और हम आशा करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो और जिसका इलाज सफल कहीं नहीं हो पा रहा हो, तो आप एक बार अवश्य यहाँ आएँ। ये आपका जोगापट्टी ब्लॉक पड़ेगा, बेतिया जिला पड़ेगा, बिहार का एक जिला है। और उम्मीद करते हैं कि यह सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ताज खान आप तक बेतिया।